हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। उसमें अपने 14.1 एक्सरसाइज की, जिसमें अपने माध्य ज्ञात करना सीखा, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखा। उसमें अपन ने 3 विधियाँ सीखी माध्य ज्ञात करने की, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचरण विधि। और तीनों विधियों के अपन ने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करना आपको आ गया। अब जो हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 14.2 है, क्या है कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। अब हमें बहुत ही इजी टॉपिक है और पेपर में नॉर्मली पूछा जाता है। वर्गीकृत सारणी मिलेगी आपको, जैसे आपने माध्य में देखा था, वर्गीकृत सारणी मिली, उससे अपन ने माध्य ज्ञात किया था। उसी तरह वर्गीकृत सारणी मिलेगी, उससे अपन बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब यहाँ ये सारी चीज़ें होती क्या है वो देखो। जहाँ L क्या है, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, फिर क्या है F1, F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। F1 हो गया, F0 हो गया, F2, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है? बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। ये सूत्र है ना। सूत्र क्या है? बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। और जहां ये L क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, और H क्या होता है? बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो अपने सामने अब सबसे बड़ी समस्या तो छोटी सी है, लेकिन इस सूत्र को अप्लाई करने के लिए समस्या क्या है कि मुझे बहुलक वर्ग ढूंढना है। देखो बहुलक है, बहुलक वर्ग मिल गया तो L मिल गया, बहुलक वर्ग मिल गया तो F1, ठीक। सब में बहुलक वर्ग की जरूरत पड़ेगी ना। अब बहुलक वर्ग कैसे देखते हैं वो एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो वीडियो को रोकें और सूत्र को नोट करें, फिर करते हैं एक क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये जो सारणी है कोई विशेष वर्ष में किसी अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। क्या बता रही है कि आयु वर्षों में, मतलब 5 से 15 साल के जो आयु के वर्ग के लोग थे, ऐसे कितने रोगी थे? वो 6 थे। 15 से 25 साल वाले कितने थे? 11 थे। 25 से 35 वाले 21 थे। 35 से 45 वर्ष की आयु वाले कितने व्यक्ति थे? 23 थे। 45 से 55 वाले 14 थे और 55 से 65 वाले 5 थे, ठीक है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना? पहले तो मुझे बहुलक व माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना मैं सिखाऊंगा, माध्य ज्ञात करना आपको आता है, आप खुद से करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बहुलक ज्ञात करके दिखाऊंगा। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। माध्य भी ज्ञात करोगे और बहुलक भी ज्ञात करोगे, उनकी तुलना करोगे तो क्या देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। और उनकी व्याख्या कीजिए, व्याख्या मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आंसर में पहले सारणी को सीधा करेंगे। आयु वर्षों में, ठीक है। क्या है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55,
55 से 65, ठीक है। फिर है दूसरा कॉलम मैंने आपको बताया था एफ का होता है, बारंबारता का एफ क्या है, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ठीक है। अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो आप देखोगे बारंबारता वाला जो कॉलम है उसमें आपको एक सबसे बड़ा मान दिखेगा। इस बारंबारता एफ वाले कॉलम में एक आपको सबसे बड़ा मान दिखेगा, तो आपको क्या दिख रहा है, 23 दिख रहा है। तो जो सबसे बड़ा मान दिख रहा है उसकी सीध में जो भी वर्ग है वही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो लिखेंगे यहां सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 23 की सीध में वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल 35 से 45 है, 35 से 45 है। तो आपको एक रफ आइडिया लग जाता है बहुलक निकालने से। बहुलक जब अपन निकालते हैं तो जो बहुलक वर्ग मिलता है अपना आंसर उसके बीच में आएगा। अपने को एक रफ आइडिया मिल गया कि अपना जो आंसर आएगा बहुलक में वो 35 और 45 के बीच में आएगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल मिल गया, इसलिए बहुलक वर्ग 35 से 45 है। सबसे अधिक बारंबारता देखिए आपने, ठीक है। उसकी सीध में जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुलक बराबर, पहले बहुलक का सूत्र लिखो आप, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब यहाँ ये सारी चीजें हैं क्या क्या वो लिखते हैं। ये आपको याद रहेंगे कि L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और बहुलक वर्ग मुझे क्या मिला था, 35 से 45 मिला था। उसकी निम्न सीमा क्या है, 35 और ऊपरी सीमा क्या है, 45। तो L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 35, ठीक है। F1 क्या होता है, आपको यूं याद रहेगा कि F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग कौन सा है, 35 से 45, उसकी बारंबारता कितनी है, 23, ठीक है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता, बहुलक, आपको याद रहेगा ना F0 आपके दिमाग में यूं सेट रहेगा कि F0 क्या होता है। तो आप यूं सोचोगे तो क्या बोलोगे, क्या दिमाग में आएगा कि F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। तो ये बहुलक वर्ग है 35 से 45, इससे ठीक पहले का वर्ग 25 से 35, उसकी बारंबारता कितनी है, 21। तो F0 बराबर 21। फिर F1 हो गया, F0 हो गया, F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 35 से 45, उससे ठीक बाद का वर्ग कौन सा, 45 से 55, उसकी बारंबारता 14। H क्या होता है, बहुलक वर्ग की का वर्ग अंतराल। ये 35 वर्ग अंतराल कैसे निकलता है, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दें। वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा, जिस भी वर्ग का आपको वर्ग अंतराल निकालना है उसकी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। तो ये हमारा बहुलक वर्ग ये रहा, इसकी ऊपरी सीमा 45 में से 35 घटाऊंगा तो H कितना आएगा, 10। अब कई बच्चे सोचते हैं, स्वाभाविक है, पूछना बच्चों का स्वाभाविक है कि सर अगर बहुलक वर्ग ये पहले आ जाए यहीं, ये मान लो 23 यहीं होता और बाकी सारे मान छोटे होते, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा लेते अपन, या 23 यहाँ होता बाकी सारे छोटे होते, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग कहाँ लेते अपन, है ना। तो आपके पूछना स्वाभाविक है। लेकिन जब बहुलक का क्वेश्चन आएगा, आपके पेपर में बहुलक का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे अधिक बारंबारता है वो यहाँ और यहाँ नहीं मिलेगी, एकदम ऊपर नहीं मिलेगी, एकदम नीचे नहीं मिलेगी, बीच में कहीं मिलेगी। यहाँ मिल सकती है, यहाँ बीच में कहीं भी मिल सकती है, एकदम ऊपर नहीं मिलेगी, एकदम नीचे नहीं मिलेगी। बहुलक का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता यहाँ बीच में ही मिलेगी, कहीं ना कहीं, यहाँ ऊपर नीचे नहीं मिलेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे मान इस सूत्र में रख देते हैं। बहुलक बराबर L की जगह 35 प्लस ब्रैकेट F1 की जगह 23 माइनस F0 की जगह 21 बट्टा 2 इंटू F1 की जगह 23 माइनस F0 की जगह 21
-F2 की जगह 14 इंटू में 10, ठीक है। हल कर दें तो बहुलक बराबर 35, L की जगह तो 35, प्लस का निशान, ब्रैकेट, देखो 23 में से 21 गए तो 2 बट्टा में ये गुणा कर दूंगा, 23 दूनी 46, माइनस ये दोनों माइनस किए तो ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 21 और 14 कितने हो गए, माइनस के 35 गुणा में 10, तो 35 प्लस ये 2 10 ऊपर गुणा आ गया, 10 दूनी 20 बट्टा में 46 में से 35 गए तो 11, तो 35 प्लस 20 में रफ कॉपी में 20 में 11 का भाग दे दोगे आप, 11 कम 11, 11 88, 2 बचे, 11 कम 11, ठीक है। इस तरह से चलता रहेगा, फिर 8 आएगा, तो 35 प्लस देखो 11 कम 11, 9 बचे, है ना, पॉइंट लगाया, 11 88, 2 बचे, हाँ यूँ चलता रहेगा। अब देखो तीसरा अंक 8 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाला बढ़ जाएगा, ठीक है, जगह 1.89 अब जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, बहुलक बराबर, इसके बाद में पॉइंट लगा के पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36.89, ये हमारा क्या आ गया, बहुलक। पहले आंसर चेक करते हैं। छत्तीस 36.89, हाँ 36.8 दिया उसने, बिल्कुल। तो देखो बिल्कुल सही है अपना आंसर। अब क्या कहा था उसने, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य आप खुद से ज्ञात करेंगे, आपके पास 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। आप इसको देखो तो F के मान बड़े आ रहे हैं, तो पग विचलन विधि में इसके लिए आपको बोलूंगा कि आप पग विचलन विधि से इसका माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए, फिर आप ज्ञात करके देखेंगे बहुलक बड़ा है या माध्यक बड़ा है, माध्य बड़ा, सॉरी, और उनकी व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या क्या है कि यहाँ बहुलक से हमें क्या समझ में आया कि अधिकतम रोगी, देखो ये अधिकतम रोगी तो है 23, है ना, इस रोगियों की संख्या है, तो ये रोगियों की संख्या है 23 है, मतलब अधिकतम है। अधिकतम रोगी ऐसे थे, अधिकतम रोगी मतलब 23 रोगी ऐसे थे जिनकी आयु क्या थी, 36.89 के, देखो 36 के इनके बीच में आएगी ना, तो अधिकतम क्या लिखोगे यहाँ, अधिकतम रोगी ऐसे थे जिनकी आयु कितनी थी, 36.89 वर्ष थी, ये। और माध्य की क्या व्याख्या होती है कि उनका माध्य, अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की आयु का माध्य इतना आया, जितना आया वो लिख दोगे। करते हैं एक और क्वेश्चन, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, बोल सर 2 नंबर क्यों छोड़ दिया, 3 नंबर क्यों करवा रहे हो, क्योंकि यहाँ देखो मान बड़े बड़े हैं ना, 1000 से 1500, 1500 से 2000, ये 40, 33, 28 बड़े बड़े मान हैं, तो बच्चे देखते बोलते हैं सर आप ये वाला कराओ, है ना। सारे सेम हैं, मैं आपको यही क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद आप सारे खुद करोगे, क्योंकि बहुलक ज्ञात करने का एक ही तरीका है। मैं बार बार वही तरीका करवाता जाऊंगा तो वीडियो लंबा भले ही खींच दो, तरीका आपको एक ही क्वेश्चन में समझ आए। जब पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वो का वो ये, वो के वो तरीके स्टेप अपना के। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ अलग करेंगे अपन, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कर देंगे, 3 कर देंगे। कुछ अलग होता तो मैं सारे क्वेश्चन बता देता, है ना, कुछ अलग होता तो इनके करने का तरीका सबका एक जैसा है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, एक ये 3 नंबर करवाऊंगा, बाकी सारे आप बहुलक का आप खुद से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये भी क्यों करवा रहा हूँ, ये भी नहीं करवाता, लेकिन बड़े मान है तो बच्चे सोचेंगे सर ने तो करवाया नहीं, है ना। गणना बड़ी कुछ गणना नहीं, तरीका वही गुणा भाग जोड़ वाक्य आना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। मतलब किसी गांव में 200 परिवार थे, या आप जोड़ेंगे तो 200 आएंगे ना, 200 परिवार थे, उनके मासिक व्यय बता दिया कि 24 परिवार ऐसे थे जिनका मासिक व्यय कितना था, 1000 से 1500 रुपये, 40 परिवारों का 1500 से 2000 के बीच, 33 परिवारों का 2000 से 2500 के बीच, 28 का इतना, इस तरह से परिवारों का मासिक व्यय दे रखा है, ठीक है।
इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। माध्य आप खुद से करेंगे जो आपको करना आता है। पग विचलन विधि लगा के इसमें आप माध्य ज्ञात कर देंगे। 6 कॉलम बनेंगे। आपने देखा है कि माध्य ज्ञात करने का पग विचलन में सूत्र क्या है कि ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा में 14.1। अगर आपको माध्य ज्ञात नहीं करना आता तो मैं आपको पहले ही कहूँगा कि आप एक्सरसाइज 14.1 करें, है ना। मैं इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना सिखा दूंगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग कैसे मिलेगा, सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे अपन यहाँ आंसर में। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे तो कितनी है बारंबारता सबसे अधिक, 40 है। 40 है, 40 से बड़ी भी है क्या कोई? नहीं, 40 है। जिसके संगत वर्ग अंतराल 40 की संगत, 40 संगत का मतलब 40 की सीध में वर्ग अंतराल क्या है, 1500 से 2000 है। इसलिए बहुलक वर्ग 1500 से 2000 है, ठीक है। जो सबसे अधिक बारंबारता है उसकी सीध में जो वर्ग अंतराल होगा वही क्या होगा, बहुलक वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता 40 थी। बारंबारता मतलब एफ वाला कॉलम, और एफ वाला कॉलम कौन सा होता है, सारणी में जो दूसरा कॉलम है वर्ग अंतरालों वाले के अलावा दूसरा जो कॉलम है वो बारंबारता का ही है, ठीक है। तो सबसे अधिक बारंबारता देखी तो 40 है, उसकी सीध में जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग कितना आ गया, 1500 से 2000। अब बहुलक वर्ग आते ही पहले क्या लिख दो, सूत्र। इसलिए बहुलक बराबर सूत्र लिख दो, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। अब ये सारी चीजें लिखो पहले क्या क्या है ना। तो L, यहाँ L होता क्या है आपके दिमाग में आएगा, होता क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग है ना, ये बहुलक वर्ग है, उसकी निम्न सीमा क्या है, 1500। तो L बराबर 1500। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता तो कितनी है, 40। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता कितनी है, 24। बहुलक वर्ग ये था 1500 से 2000, उससे ठीक पहले का वर्ग ये 1000 से 1500, उसकी बारंबारता कितनी है, 24, ठीक है। F1 हो ही गया, F0 हो ही गया। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की, ठीक बाद वाला, वैसे तो बहुत सारे हैं ना, आप सोच रहे होंगे कि बाद में तो इतने सारे नहीं लेने अपन को, ठीक बाद वाला बहुलक वर्ग ये है तो उसके ठीक बाद में ये वर्ग है। बहुलक वर्ग 1500 से 2000 था तो उसके ठीक बाद में कौन सा वर्ग है, 2000 से 2500। बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता तो कितनी है, 33। H क्या होता है, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। कैसे निकलेगा, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दूंगा, 2000 में से 1500 घटाए तो कितने है, 500। अब ये सारे मान इस सूत्र में लिख दूं, इसलिए बहुलक बराबर L की जगह 1500 प्लस F1 की जगह 40 माइनस F0 की जगह 24 बट्टा में 2 इंटू F1 की जगह 40 माइनस F0 की जगह 24, फिर माइनस सूत्र में तो माइनस F2 की जगह कितना लिख देंगे, 33 गुणा में 500। तो 1500 प्लस ब्रैकेट 40 में से 24 गए तो 16, 40 दूनी 80 माइनस ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, 4 3 7 5 57 गुणा में 500। तो 1500 प्लस 16 पंजो 80, 8000। 16 को 500 से, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, और गुणा का नियम होता है ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। 516 से गुणा हो तो 8000, और यहाँ कितने बचेंगे, 60, 23 को 1 से किया तो 23 से कम 23, ठीक है। 8000 में अब 23 का भाग दे देते हैं रफ कॉपी में। 8000 भाग 23, 23 दूनी 40, 23 दिया 69, 10 में हो गए 1,
7 में से 6 गया तो 1 0 है ना। 23 चौका 92, चौका 92। 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 9 गया तो 1, ऊपर से तारा 0। 90 7 बार, 7 या 21, 7 या 21, 2 7 14 2 16, 7 बार। 8 बार नहीं जाएगा। बोले सर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 23 चौका 92 है, 92 और 92 कितने हो गए? 184 है ना। 8 बार पढ़ूंगा तो 184 हो जाएंगे ना। तो 10 में से 1 गया तो 9, 7 में से 6 गया तो 1, ऊपर पॉइंट लगाया 0, चौका है ना, चौका 184 6 है ना, 0। 23 दूनी 46, तो 347 पॉइंट। तो ये कितना आया? 1500 प्लस, इसमें भाग दिया तो कितना आया? या ये ही लिख देता हूँ, 1500 प्लस कितना आया? 347.42। तो बहुलक के बराबर कितना आया? जोड़ देंगे 1500 और 300, 1847.42। ये हमारा क्या आ गया? बहुलक। चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 14.2 में, 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3 1847.83। मतलब अपना क्या है? हाँ, ये 8 है, ये 8 है भैया, क्योंकि 84 पड़े ना, 23 8 184 होते हैं, 4 8, हाँ 23 8 184। और इसमें तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा आएगा तो आगे वाला बढ़ गया ना। तो कितना है? 8 3, हाँ अपना ठीक है। 8 2 आया, अपने सिर्फ 2 अंकों तक देखा है। तो माध्यक कितना आया? अपना बहुलक, सॉरी अपना बहुलक कितना है? 1847.82, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हुई। कंप्लीट बोले सर कंप्लीट क्या है? 2 क्वेश्चन करवाए, बाकी के क्वेश्चन सेम है, आप खुद कर लोगे इस तरह से ना। बहुलक वर्ग देखोगे, जो भी सारणी उसमें अधिकतम बारंबारता है उसकी सीध में वर्ग अंतराल है, वो बहुलक वर्ग मिल जाएगा। फिर ये सूत्र लगाओगे, गणना करोगे। ये भी बार बार ये एक ही तरीका कराने से वीडियो लंबा खींचेगा, इसलिए आप ये बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। माध्य दे रखा है, माध्य आपको ज्ञात करना 14.1 में सिखा दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हुई। मिलते अपनी एक्सरसाइज 14.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।